हनुमान जी ये शिव जी ही है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव जी के तेज से ही हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। जब दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और हाथ में आया हुआ अमृत भी छिन गया। हाथ में आया हुआ अमृत भी छिन जाए तो वह क्या है? मोहिनी माया। हाथ में आया अमृत भी छिन गया माया मोहिनी की वजह से। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपके हर एक अवतारों को दर्शन किया मैंने, एक अवतार रह गया, मोहिनी अवतार को देखा नहीं। बोले कभी दिखा दूंगा, कभी दिखा दूंगा। ये क्या पता कि अभी प्रकट हो जाए। शिव ने थोड़ी दूर देखा, वन में एक सुंदर युवती गेंद कीड़ा कर रही है, कंदुक कीड़ा। शिव पास में गए, मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गए, पीछे पड़े, मोहिनी भागी, उनका तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उनके तेज को बटपत्र में रखा। वहीं अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। कर्ण छिद्र के माध्यम से उस शिव के तेज को अंजनी के उदर में स्थापित किया और वही हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए शंकर जी के कुछ संत लोग कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। पाठ दूसरा, हमारे राम भद्राचार्य जी, परम पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, वो कहते हैं कि इसमें पाठ भेद है। शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं शंकर जी ही केसरी नंदन हनुमान जी के। क्षेत्र केसरी, केसरी नाम के बानर की पत्नी अंजना। शंकर जी का तेज, तीन पिताओं से संबंध रहा हनुमान जी, और पवन पुत्र कहला। तपस्या करती हुई अंजनी का पवन ने स्पर्श किया। कौन हो तुम, क्यों स्पर्श कर रहे हो? सामने उपस्थित हो वायु देवता प्रकट हुए, कहा कि चिंता मत करो देवी, मेरे अंश से तुमको मेरे समान बनवाल पुत्र प्राप्त हो। वही पवन पुत्र कहलाए। उत्पन्न हुए बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्र ने वज्र छोड़ा और उनकी थोड़ी टेढ़ी पड़ गई, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में इस थोड़ी को हनु कहते हैं। जिसके पास धन हो तो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल हो तो बलवान कहते हैं, जिसके पास दया हो तो दयावान कहते हैं। ऐसे हनु टेढ़ी हो गई, इसलिए हनुमान नाम पड़ा। दूसरा हनुमान का मतलब हुआ जिसने अपने मान का, अभिमान का हनन कर लिया, वही तो हनुमान। हम अपने अहम का हनन नहीं कर सकते, हनुमान जी ने अपने अहम का हनन कर लिया। विद्या पढ़ने कहाँ गए? सूर्य के पास। सूर्य ने कहा कहो कैसे आए हो? हम विद्या पढ़ने आए। तुमको कहीं देखा है मैंने? गुरुजी हम वही है जो बचपन में आपसे एक बार मिल चुके हैं। डर गए सूर्य भगवान, ऐसा विद्यार्थी ठीक नहीं है। विद्या पढ़ते पढ़ते कहीं भूख लग गई तो गुरुजी को ही सत्यनारायण कर गए। बोले भैया हम नहीं पढ़ा सकते तुमको, हम निरंतर चढ़ने वाले गुरु हैं, एक जगह बैठने वाले गुरु के पास जाओ। गुरुजी आप चलते फिरते गुरुजी, तो हम चलते फिरते शिष्य बन जाएंगे, पर मैं निरंतर चलता हूं। कहां बैठोगे? मेरे रथ पर बैठ करके विद्या अध्ययन करोगे, अपराध लगेगा।
सम्मुख कैसे बैठोगे? हनुमान जी ने कहा आपके पीछे पीछे उल्टे चल करके हम विद्या पढ़ेंगे। हनुमान जी सामने होकर के पीछे पैर चलते हैं और विद्याध्ययन करते हैं। सूर्य भगवान पांचले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार। सूर्य की गति से तेज चलते हैं हनुमान जी और विद्याध्ययन किया उन्होंने। प्रतिपदा के दिन विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। जो पढ़ते थे हनुमान जी भूल जाते थे। सूर्य भगवान ने कहा कि प्रतिपदा के दिन विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए, विद्या क्षीण हो जाती। संध्या काल में 4 काम विशेष रूप से वर्जित है। संध्या कहते हैं जब रात्रि दिन का मिलन हो, उसको संध्या कहते हैं। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत् आहारम मैथुनम स्वाध्यायम निद्राम च विशेषतः। भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में। संध्या काल में कोई भोजन करता है तो रोग हो गए शरीर में। संध्या काल में मैथुन नहीं करना चाहिए। मैथुन करने से दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में सोने से दरिद्रता आती है। और संध्या काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने से विद्या क्षीण होती है। विद्याध्ययन करके हनुमान जी चलने लगे। गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना किया। गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मेरा पुत्र सुग्रीव है, उसकी जाकर के रक्षा करो। बाली इंद्र पुत्र और सुग्रीव सूर्य पुत्र। श्री राम अवतार में श्री राम जी ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्र पुत्र बाली को मारा। वहीं कृष्ण अवतार में इंद्र पुत्र अर्जुन की रक्षा की और सूर्य पुत्र कर्ण को मरवाया। ऐसा भेद क्यों? इसीलिए कि भगवान धर्म का पक्ष लेते। जिधर धर्म है उधर ही भगवान है। जहां भगवान है उधर ही विजय है। यतो धर्मस् ततो विजय। जहां केशव है वहीं विजय है। जहां धर्म है वहीं केशव है। भगवान हमेशा धर्म का पक्ष लेते। उसको इंद्र से कोई मतलब नहीं, सूर्य से कोई मतलब नहीं। वहीं कर्ण ने अधर्म दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए कर्ण का वध करवा दिया। सूर्यपुत्र इधर सूर्यपुत्र की रक्षा की सुग्रीव की और इंद्रपुत्र बाली को वध मार दिया, क्योंकि बाली अधर्म कर रहा। और जिसके भी ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। सुग्रीव के ऊपर कृपा हो गई हनुमान जी की। श्री राम जी से मिला दिया और गया हुआ राज्य था वो पुनः सुग्रीव को प्राप्त हो गया। क्यों? हनुमान जी की कृपा से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय तुमरो मंत्र विभीषण मा
सुग्रीव के ऊपर कृपा हुई, उधर श्री विभीषण के ऊपर कृपा हुई। हनुमान जी का बड़ा विस्तृत रूप में चरित्र है। 9 दिन तक यदि हनुमान जी का चरित्र वर्णन किया जाए तो वह कम नहीं। एक बार गोरखपुर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 9 दिन की कथा हनुमान चरित्र के ही ऊपर हुई। नेहरिया ग्राम में भी यज्ञ हुआ था, वहां भी 9 दिन तक हनुमत चरित्र के ही ऊपर कथा चली। हनुमान जी की इतनी विस्तृत रूप में कथा। हनुमान जी का और विभीषण का मिलना हो। विभीषण दुखित है, महाराज क्या करें, हमारी तो ऐसी ही दशा है। कैसे? जिम दसनन महु जीभे विचारी, जैसे मुंह के अंदर दांत, दांत के बीच में बेचारी जीभ रहती। भोजन करते करते यदि बीच में जीभ आ जाए तो कुचल देते हैं जीभ को दांत। बोले मैं इन राक्षसों का बहुत उपकार चाहता हूं, भला चाहता हूं, पर ये दांत बनकर के मुझे कुचलना चाहते। हनुमान जी ने समझाया, विभीषण तू अपने आप को दीनहीन मत समझो, विवेक से विचार करो। कैसे? बोले दांतों का बहुमत है, जीभ का क्या बिगाड़ सकते? हनुमान जी ने कहा नहीं, जीभ दांतों का जो बिगाड़ सकती है, दांत जीभ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसे? जब दांतों में दर्द होने लगता है, व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, वहां जीभ ही तो बोलती है कि डॉक्टर साहब ये दांत परेशान करने लगते, और डॉक्टर अपना औजार निकालता है और ठोक ठोक कर सारे दांतों को बाहर निकाल देता है, सारे दांतों को बाहर निकाल देता। अब मुंह में जब दांत नहीं रहेंगे तो राज किसका रहेगा? जीभ का ही तो राज रहेगा। अच्छा, हनुमान जी ने पूछो पहले ये बताओ कि मुंह में दांत आए कि जीभ आई? बोले पहले जीभ आई, बाद में दांत रहेंगे कि जीभ रहेगी? बाद में भी जीभ रहेगी। अरे दांत तो बीच में आए और बीच में ही चले जाएंगे, हैं? बीच में ही चले जाएंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। हनुमान जी ने विचार किया, इनको कैसे बुलाएं हम राम जी के पास, हम दोनों में समझौता हो जाए। क्या हमारे जीवन में एक कमी है, हनुमान जी ने कहा, और तुम्हारे जीवन में भी एक कमी है। विभीषण ने कहा मेरे जीवन में कमी हो सकती है, आपके जीवन में कमी कैसे हो? विभीषण मुझे राम जी के दर्शन हो चुके हैं, सीता जी के दर्शन नहीं। तुमको सीता जी के दर्शन हुए हैं, राम जी के दर्शन नहीं हुए। हम समझौता कर लेते, तुम मुझे सीता जी के दर्शन करा दो, मैं वचन देता हूं मैं तुमको राम जी के दर्शन करा दूं। राम जी के दर्शन करा, और यही हुआ। 4 प्रकार से हनुमान जी ने रावण को समझाया, साम दाम दंड भेद। साम नीति से समझाया हनुमान जी ने विभीषण को। साम नीति कहते हैं सुंदर वचनों से, विनय पूर्वक। हनुमान जी ने कहा रावण विनती करऊं जोर कर रावण, विनती करऊं जोर कर रावण, विनती करऊं जोर कर रावण, विनती करऊं जोर कर रावण। सुनहु मान तज
अच्छा सोचा। साम नीति से समझाया, नहीं समझा रावण। दाम नीति से समझाया, दाम नीति लोभ देकर, लोभ दिखाया हनुमान जी। राम चरण पंकज मन धराहु, राम चरण पंकज मन धराहु, लंका चल राज तुम करहु, लंका चल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके लंका का अचल राज करो, लोभ दिखाया। दाम नीति से समझाया, नहीं माना रावण। फिर दंड नीति का प्रयोग किया हनुमान। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राखी न सकहि राम कर द्रोही। कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, राम का विरोध करोगे। दंड नीति का प्रयोग किया, रावण नहीं समझा, लास्ट में भेद नीति डाल दिया, सारी लंका जला दी, विभीषण का मकान छोड़ दिया। रावण ने विभीषण को बुलाया, ये बताओ बंदर ने सारी लंका जला दी, तुम्हारा मकान क्यों नहीं जलाया? वो तो ये हनुमान जी जाने क्यों छोड़ दिया। मैं जानता हूं तो शत्रु से मिला हुआ। यही रावण के मन में भेद डाल और लात मार दिया, त्याग दिया रावण ने विभीषण। विभीषण का त्याग कर दिया। हनुमान जी के समान और कौन हो सकता? हनुमान जी ने सबके प्राणों की रक्षा की। जानकी जी को श्री राम का संदेश बताकर जानकी के प्राणों की रक्षा की। जानकी का संदेश प्रभु श्री राम को सुनाकर श्री राम के प्राणों की रक्षा की। संजीवनी बूटी लाकर के हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। श्री राम आ रहे हैं ऐसा संदेश सुनाकर भरत के प्राणों की रक्षा की। श्री राम कथा सुनाकर के और शत्रुघ्न महाराज के प्राणों की रक्षा की। सारा का सारा सूर्य कुल, रघुकुल हनुमान जी का ऋणी। हनुमान जी का ऋणी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज दुख गाई, बार बार प्रभु निज दुख बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के चरणों में यही प्रणाम करते हैं। उनके बड़े विशद चरित्र हैं। आइए शिव पुराण के जो शिव के अवतार हैं आगे प्रसंग लेते हैं। भगवान शिव का महेश अवतार हुआ।
एक बार द्वारपाल के रूप में भैरव को नियुक्त किया भगवान शिव ने। पार्वती के साथ बाहर विहार कर रहे थे और उसी अवस्था में पार्वती द्वार पर आई। इस तरह देख करके, पार्वती के रूप को देख करके और भैरव मोहित हो गए। पार्वती ने श्राप दे दिया, मूर्ख, मुझे गलत दृष्टि से देख रहा, जा तू मानव योनि में जन्म ले, मानव हो जा। वही पार्वती के श्राप से मनुष्य हो गए बैताल के रूप में, और शिव उसके प्रेम बस महेश और पार्वती शारदा के रूप में प्रकट। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव का एक पिपलाद अवतार हुआ। जब देवता लोग वृत्रासुर से युद्ध कर रहे से पराजित हो गए, विष्णु के आदेश से देवता लोग दधीचि ऋषि के पास अस्थि मांगने के लिए गए।